हेलो फ्रेंड्स, आज फिर से हम लोग एक टोपोलॉजी का क्वेश्चन देखेंगे जो कि गेट 2021 का है। और इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि ऐसे टोपोलॉजी से रिलेटेड प्रीवियस क्वेश्चन सीएस या नेट के हो, गेट के हो, ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूं बहुत सारे, तो आप एक बार प्लेलिस्ट विजिट कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। ये जो है, लेट आर डिनोट द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। आर एक रियल नंबर का सेट है। कंसीडर द फॉलोइंग टोपोलॉजिकल स्पेस। तो आर रियल नंबर का सेट है, उसके हेल्प से टोपोलॉजिकल स्पेस बनाया जा रहा है, जो कि फर्स्ट टोपोलॉजिकल स्पेस x1 बनाया जा रहा है। जो कि कैसे बनाया जा रहा है, वेयर t1 इज द अपर लिमिट टोपोलॉजी हैविंग ऑल सेट्स बेसिस, हैविंग ऑल सेट्स एज बेसिस। इस टाइप के एलिमेंट जो है वो बेसिस है, किसमें होता है, अपर लिमिट टोपोलॉजी में। तो उसके हेल्प से एक टोपोलॉजिकल स्पेस बनाया जा रहा है, ठीक है, जिसमें इस टाइप का एलिमेंट बेसिस है। x2 एक टोपोलॉजिकल स्पेस आर सेट से बनाया जा रहा है, जिसमें टाउ का एलिमेंट किस टाइप का लिया जा रहा है, तो वो सारे एलिमेंट टाउ का लिया जा रहा है जिसका कॉम्प्लीमेंट फाइनाइट हो। x2 इज इक्वल टू आर टी2, टोपोलॉजिकल स्पेस हो गया आर टी2 मिला के, जहाँ पे t2 का एलिमेंट वो सारे एलिमेंट है आर के जिसका कॉम्प्लीमेंट फाइनाइट हो एंड यूनियन फाइव हो। देन विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट, मीन्स x1 x2 के बारे में पूछा है कि कनेक्टेड होगा, डिसकनेक्टेड होगा, नॉट कनेक्टेड होगा, x1 नॉट कनेक्टेड होगा, x2 कनेक्टेड होगा, दोनों में कोई कनेक्टेड नहीं होगा। तो इस तरह से पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन को आपको देखने से क्या लग रहा है कि अगर आपने टोपोलॉजी पढ़ा है, एमएससी में पढ़ा है, या इससे रिलेटेड प्रैक्टिस किया है, क्वेश्चंस कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज किया है, तो आपको एग्ज़ाम में अटैम्प्ट करनी चाहिए। लाइक गेट में जो है 7 से 8 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, आप 7 से 8 तो नहीं, कम से कम 5-6 मार्क्स जरूर गेन कर सकते हो टोपोलॉजी का। और गेट में ये सारे टॉपिक्स काफ़ी मैटर कर जाते हैं आपको स्कोर को गेन करने में, रैंक को इम्प्रूव करने में। तो आप इसमें अगर लोअर लिमिट टोपोलॉजी पता है, पहली बात तो ये कि इसमें जो भी टोपोलॉजी देता है, जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसमें टोपोलॉजी एक फिक्स टाइप का दे देता है। या तो जितने टाइप का टोपोलॉजी हम लोग टोपोलॉजी चैप्टर में पढ़ते हैं, प्रोडक्ट टोपोलॉजी, सब स्पेस टोपोलॉजी, सीयर पिन की टोपोलॉजी, अपर लिमिट, लोअर लिमिट को, फाइनाइट को, काउंटेबल, हॉजडॉक, तो इससे रिलेटेड फिक्स दे देता है। तो उसमें टोपोलॉजी आपको चेक करने की जरूरत नहीं है, जस्ट उसका डिफिनेशन पता होना चाहिए और उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, ठीक है। तो अपर लिमिट दे दिया है, को फाइनाइट दे दिया है। अब डिसकनेक्टेड के बारे में पूछा है, तो डिसकनेक्टेड कनेक्टेड का डिफिनेशन आपको पता होना चाहिए। कोई स्पेस जनरल जो डिफिनेशन होता है कनेक्टेड डिसकनेक्टेड को कैसे चेक करते हैं, मीन्स कोई टोपोलॉजिकल स्पेस है वो आर्बिट्री वे में कैसे कनेक्टेड और डिसकनेक्टेड होता है। जैसे रियल लाइन में हमें पता होता है, मैट्रिक स्पेस में भी पढ़ा है हमने, उसी वे से होता है या नहीं होता है। तो कनेक्टेड से रिलेटेड एक स्पेशल वीडियो मैं ऑलरेडी बनाया, उससे जितने सारे रिजल्ट बन सकते हैं, तो वो आप एक प्लेलिस्ट में जाके विजिट कर सकते हैं एक बार। तो क्या होता है टोपोलॉजिकल स्पेस में कोई कनेक्टेड कब होता है, तो एक्स इज कनेक्टेड इफ एंड ओनली इफ एक्स एंड फाई आर ओनली क्लो ओपन इन एक्स। टोपोलॉजिकल स्पेस कोई एक्स है तो वो कनेक्टेड तब होगा जब इफ एंड ओनली इफ, सिर्फ उसमें जो क्लो ओपन सेट होंगे, क्लोज और ओपन दोनों एक साथ जो सेट होंगे, सिर्फ क्या होंगे, एक्स एंड फाई होंगे। उसके अलावा कोई और सेट मिल जाए जो कि दोनों क्लोज और ओपन हो, तो वो कनेक्टेड नहीं होगा। तो इस रिजल्ट का हेल्प हो सकता है इसको क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो कनेक्टेड से रिलेटेड जितना चीज़ है उसको पहले देख लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, या आप जानते हो तभी आप इसको अटेम्प्ट कर पाओगे। तो कोई एक्स कोई सेट है, उसको अगर ए यूनियन बी के टर्म में लिख पाए, यानी सेपरेटेड सेट के टर्म में लिख पाए, जहां पे ए भी ओपन होना चाहिए, डिसजॉइंट ओपन सेट, ए बी भी ओपन होना चाहिए, और ए इंटरसेक्शन बी क्लोजर फाई आना चाहिए, ए क्लोजर इंटरसेक्शन बी फाई आना चाहिए, ऐसे लिख पाए, तब बोल देंगे कि नॉट कनेक्टेड है, ठीक है। तो ये सेपरेटेड वे में लिखना, या ऐसा नहीं लिख पाए, ऐसा नहीं कर पाए, सेपरेट नहीं कर पाए सेट को, तो वो स्पेस क्या हो जाएगा, नॉट कनेक्टेड हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो रिजल्ट है। अब इसको अप्लाई करना है इस क्वेश्चन को करने में। जैसे फर्स्ट है आर स्पेस है,
और उसमें जो ओपन सेट होंगे या बेसिस के एलिमेंट इस टाइप के एलिमेंट है, इसके हेल्प से आपको देखना है कि इसको इस टाइप पे लिख पा रहे हैं नहीं लिख पा रहे हैं। ठीक है, तो आप देखो कि क्या होता है, टोपोलॉजिकल स्पेस आर में जो ओपन इंटरवल होता है ए बी टाइप का, उसके यूनियन में इसको लिख पाते हैं। एक रिजल्ट आपने पढ़ा होगा, आर कैन बी रिटेन एज यूनियन ऑफ ओपन इंटरवल ऑफ आर, यूनियन ऑफ ओपन इंटरवल ऑफ आर। अब आप सोच रहे हो कि ये टाइप का लिख रहे हैं तो लिख पाते हैं, तो इससे क्या रिलेशन है, इस टाइप का ओपन में लिख तो नहीं पाएंगे ना, इस टाइप का लिख पा रहे हैं, इससे क्या रिलेशन है। तो एक चीज़ और कि जो ये सेट होता है वो इस सेट में इस टाइप का एलिमेंट में भी ओपन होगा, क्योंकि इस टाइप का एलिमेंट को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए प्लस ए बी माइनस 1/n का आर्बिट्री यूनियन ले लें, n इक्वल टू 1 to इन्फिनिटी, तो क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप के एलिमेंट अपर लिमिट टोपोलॉजी में है, बेसिस का एलिमेंट है, तो बेसिस का यूनियन से क्या टोपोलॉजी के एलिमेंट आते हैं, ओपन सेट आते हैं। तो इस टाइप का एलिमेंट टोपोलॉजी में है T1 में, तो इसके यूनियन से आर को हम लोग क्या कर पाएंगे, लिख पाएंगे। आर कैन बी रिटन एज यूनियन ऑफ ओपन इंटरवल। जब इसको इस तरह से लिख पा रहे हैं तो इसके हेल्प से इसको लिख पा रहे हैं, तो आप बोल सकते हैं कि इसको भी इसके हेल्प से लिख पाएंगे। यानी आर कैन बी रिटन एज ए यूनियन बी, जहाँ पे दोनों डिसजॉइंट हो है, तो यहाँ से क्या बोल पाएंगे कि आर जो है नॉट कनेक्टेड है, क्योंकि आर को सेपरेटेड सेट के टर्म में लिख पा रहे हैं, आर को काउंटेबल यूनियन ऑफ ओपन सेट में लिख पा रहे हैं जहाँ पे कॉमन पॉइंट नहीं आ रहा है, तो यहाँ से क्या होगा, नॉट कनेक्टेड होगा। तो एक चीज़ नॉट कनेक्टेड कौन सा है, सी और डी, फर्स्ट डिस्कार्ड हो गया, सेकंड डिस्कार्ड हो गया, ये दोनों में चेक करना है। तो अभी आप कंक्लूड नहीं कर सकते हो ऑप्शन, आप x2 को भी आपको चेक करना होगा, x1 को। और दूसरे वे से आप कैसे चेक कर सकते थे, ऐसा एलिमेंट लेते हैं जिसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो, भी उसमें एलिमेंट सेट में आ जाए, यानी आर के अलावा कोई और सेट मिल जाता। आप इसको आप चेक कीजिएगा, आर के अलावा कोई और सेट एक्स क्लो ओपन अगर हो जाएगा T1 में, इफ एंड ओनली इफ डेफिनेशन है, तब भी आर यानी x1 टोपोलॉजिकल स्पेस नॉट कनेक्टेड होगा। ठीक है, ये आप चेक कीजिएगा। जैसे दूसरे एग्जाम्पल में मैं बताता हूँ कैसे इसको करना है। अब देखो कि x2 टोपोलॉजिकल स्पेस का एलिमेंट जो है को फाइनाइट टोपोलॉजी में जो एलिमेंट होगा उससे बन रहा है, आर के वो सारे एलिमेंट जो किसका कॉम्प्लीमेंट फाइनाइट हो। ठीक है, तो अब यहाँ से आप ये देखो कि आर T2 का जो एलिमेंट होगा फाई होगा, आर होगा और बहुत सारे एलिमेंट होंगे सपोज, तो आर क्यों होगा, आर क्योंकि आर का कॉम्प्लीमेंट फाइनाइट होता तो आर T2 में आ जाएगा ना। आई थिंक आपको दिख रहा होगा, मैं अच्छे से यहाँ पे लिखने की कोशिश करता हूँ। इधर T2 का एलिमेंट आर फाई और बहुत सारे एलिमेंट होंगे। ठीक है, क्योंकि आर का कॉम्प्लीमेंट फाई है तो आर T2 में एलिमेंट होगा, T2 का एलिमेंट है तो आर ओपन भी है, उसका कॉम्प्लीमेंट फाई है तो आर क्लोज भी है, तो आर क्लो ओपन हो गया, फाई भी क्लो ओपन है, अंडरस्टूड है इतना। बट और कोई एलिमेंट इसके अलावा इस सेट में आएगा जो कि क्लो ओपन होगा, बताओ आप, कोई ऐसा और सेट आएगा जो कि क्लो ओपन होगा? अगर आप सोचते हो कि मैं ऐसा सेट ले लेता हूँ जिसका कॉम्प्लीमेंट इस सेट में आए और वो भी सेट इस सेट में आए, जैसे इसमें जो भी सेट आएगा T2 में वो R-F टाइप का आएगा, जहाँ पे F फाइनाइट सेट होगा, तभी इसका कॉम्प्लीमेंट फाइनाइट आ पाएगा। तो T2 में ये सारे एलिमेंट आएंगे। ठीक है,
तो ये तो ले लेते हैं, तो ये ओपन हो गया, बट इसको क्लोज होने के लिए क्या होना पड़ेगा, इसका कॉम्प्लीमेंट ओपन होना पड़ेगा, इसका कॉम्प्लीमेंट टाउ का एलिमेंट होना पड़ेगा, इसको कॉम्प्लीमेंट आएगा फाइनाइट सेट। अगर फाइनाइट सेट इसका कॉम्प्लीमेंट आ गया तो फाइनाइट सेट इसका एलिमेंट नहीं होगा, क्योंकि इसका कॉम्प्लीमेंट अनकाउंटेबल होगा। फाइनाइट सेट का कॉम्प्लीमेंट विद रिस्पेक्ट टू रियल नंबर अनकाउंटेबल। क्लियर? क्या बोला मैंने कि नॉट एनी एलिमेंट ऑफ T2 इज क्लो ओपन एक्सेप्ट किसके, x, फाई, r और फाई के। क्लियर? क्यों नहीं होगा, फिर से रिपीट कर देता हूं। जैसे ही आप कोई और एलिमेंट लोगे T2 के, उसको क्लो ओपन होने के लिए क्या होना चाहिए पड़ेगा कि उसका कॉम्प्लीमेंट भी उसी T2 का एलिमेंट होना चाहिए। जैसे ही r-f ऐसा सेट लोगे जिसका कॉम्प्लीमेंट फाइनाइट है, तो ओपन तो है, बट उसको क्लोज होने के लिए उसका कॉम्प्लीमेंट इसमें लाई करना पड़ेगा। तो उसका कॉम्प्लीमेंट फाइनाइट सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, r के रिस्पेक्ट अनकाउंटेबल, तो वो उसका कॉम्प्लीमेंट तो लाई ही नहीं करेगा। तो कोई और एलिमेंट ऐसा होगा ही नहीं जिसका जो कि क्लो ओपन हो। तो ओनली सेट क्लो ओपन इस कोफाइनाइट टोपोलॉजी के रिस्पेक्ट में होगा, क्या होगा, r और फाई होगा। तो ये x2 क्या हो जाएगा, सेट कनेक्टेड हो जाएगा। ये ऑप्शन करेक्ट। जैसे एक और भी दूसरे वे से देख सकते हैं जो कि ये जो मैं बताया, मैं उसको डिसजॉइंट यूनियन ऑफ ओपन सेट के टर्म में लिख पाएंगे कि नहीं लिख पाएंगे। क्यों नहीं लिख पाएंगे, क्योंकि T2 में जो ओपन सेट होगा वो सारे एलिमेंट होंगे T2 में जो कि जिसका कॉम्प्लीमेंट फाइनाइट होगा। तो वो सारे एलिमेंट जिसके कॉम्प्लीमेंट फाइनाइट हो, बातों पे ध्यान दीजिएगा, मैं लिख नहीं रहा हूँ, कॉम्प्लीमेंट फाइनाइट है और दूसरा एलिमेंट लिए कॉम्प्लीमेंट फाइनाइट है, वो दोनों का अगर हम लोग इंटरसेक्शन करें, ठीक है, चलिए मैं लिखता हूँ, r-f1 फाइनाइट सेट है, r-f2 फाइनाइट सेट है, इंटरसेक्शन लेंगे, बताओ इंटरसेक्शन नॉट इक्वल टू फाई आएगा कि नहीं, कभी फाई आएगा? तो ऐसे डिसजॉइंट यूनियन ऑफ ओपन सेट में लिख पाएंगे, सेपरेट कर पाएंगे कभी कोफाइनाइट टोपोलॉजी के रिस्पेक्ट में? नहीं कर पाएंगे। इसलिए दूसरे दोनों वे से क्या हो गया कि नॉट कनेक्टेड हो गया, सॉरी कनेक्टेड हो गया, ये सेपरेट नहीं कर पा रहे तो कनेक्टेड हो गया। और क्या यहाँ पे और कुछ क्या क्या देख सकते हैं, सारे एक्सपेक्ट को आपको देखना है, जिससे कि ऐसे रिलेटेड जब क्वेश्चन आए, अभी जैसे यहाँ कनेक्टेड से रिलेटेड पूछ दिया, कॉम्पैक्टनेस से रिलेटेड टोपोलॉजी में पूछ दे, या फिर कंपेरिजन करने के लिए बोल दे, तो सारे रिजल्ट पता होने चाहिए। और क्या क्या बन सकता है, क्लोज सेट, ओपन सेट, ये सारे चीज़ें टोपोलॉजी में। तो ये जो कोफाइनाइट टोपोलॉजी होती है वो सबसेट होती है किसकी, अपर लिमिट टोपोलॉजी की, क्योंकि इसके सारे एलिमेंट जो ओपन है उसमें ओपन होंगे, बट T1 में जो भी एलिमेंट है वो T2 में एलिमेंट लाई नहीं करेंगे, है ना। तो देख सकते हो आप, उसका कॉम्प्लीमेंट फाइनाइट नहीं आएगा, आप कोई भी ओपन इंटरवल ले लो, ठीक है। तो यहाँ से T2 कनेक्टेड है बट T1 सुपर सेट है, तो उसके बारे में नहीं बोल सकते ना। और ऐसे भी सबसेट कनेक्टेड हो ये भी ज़रूरी नहीं है, तो ये रिलेवेंस नहीं होगा जो मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो आई थिंक ये आपको ऑप्शंस क्वेश्चंस क्लियर हुए होंगे। ओके, थैंक यू।